नमस्कार, वीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नबीला काजी। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाएगा। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने की है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बार का नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की तैयारी होने में समय लग सकता है, इस बात की समीक्षा की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत चुनाव आयोग अंतिम तैयारी में लगा हुआ है और जैसे ही इस पर निर्णय हो जाएगा, इस पर अंतिम जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नियमों में परिवर्तन हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हम लोगों की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव को पूरा करवा लिया जाए। निकाय चुनाव में हुई देरी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बहुत सारे बदलाव इस बार हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण की सारी पद्धति बदली है। आयोग बनाया, आयोगी की रिपोर्ट आई, अब उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया गया है। इस बीच नई निकाय बनी है, नए नगर पंचायत बनी है। कुछ नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। पहले साल में एक बार मतदाता सूची बना था, अब हर 3 माह में मतदाता सूची बनाने का फैसला लिया गया है ताकि नए मतदाताओं को मौका मिले। इन सब की तैयारियों में थोड़ा समय की जरूरत थी। प्रतिबद्ध है, जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। फिर चुनाव आयोग निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। नगरीय निकाय के अध्यक्ष और महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 तारीख निर्धारित की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि सरकार की मंशा है कि राज्य में होने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले नगरीय निकाय चुनाव को पूरा कर लिया जाए ताकि निकाय चुनाव की वजह से किसी तरह से कोई परीक्षा प्रभावित न हो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगे कहा कि बैलेट पेपर से निकाय चुनाव को लेकर निर्णय लिया गया है। इसके पीछे की वजह ईवीएम मशीन का तैयार न होना है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय के साथ आयोग अपनी तैयारी में लगा है। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहे वीसीएन टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।